स्टूडेंट्स, अगर आप भी महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए आज मैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के टॉप 20 ऐसे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं जहां से गारंटेड सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड आपका सिलेक्शन भी इजी हो सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने डिस्कशन पर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स जो है वो सेक्शन 4 है जहां से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 2 मार्क्स रहेगा। सो आज के इस डिस्कशन के बाद कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के 40 में से 40 मार्क्स आप लोग बहुत इजीली स्कोर करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये है इसका कंप्लीट सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर में कंप्यूटर के बेसिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड बैकअप डिवाइसेस। इस चैप्टर में से जो एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में से। ठीक है। अब कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं, कौन सी मेमोरी स्लोएस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम, कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इस तरीके की चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। दूसरा सवाल जो है वो हमारा आता है बैकअप डिवाइसेस में से। बैकअप डिवाइसेस में से आप लोगों को देखिए इस तरीके का सवाल आएगा कि अगर आपको अपने सिस्टम का डेटा बैकअप करना है तो उसके लिए कौन-कौन सी डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि इसमें भी मेमोरी वाली चीज़ों को ही रिलेट किया जाएगा कि एसएसडी एंड एचडीडी में से स्पीड किसकी ज़्यादा है, बैकअप के लिए आज के टाइम पर कौन अच्छा है अगर हाई स्पीड डेटा हम लोगों को चाहिए, तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों के पास कुछ डिवाइसेस के नाम दिए होंगे, आपको उनको अरेंज करना है, मैच करना है, तो इस तरीके के सवाल बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जनरेशंस है या इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, बसेस कैसे काम करती हैं, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बनता है। तो चार टॉपिक्स हमारे फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट है। पांचवें टॉपिक पर जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए हम आपके साथ एक कंप्लीट कोर्स भी शेयर कर रहे हैं। इस कोर्स में आप लोगों को एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग अपना ड्रीम कॉलेज जो है एमसी के लिए वो चूज कर सको। इसमें आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड सेशंस के साथ में फुल सिलेबस के टेस्ट भी मिलेंगे, नोट्स के साथ में रिविजन क्वेश्चन बैंक भी है जिसमें से कि एज इट इज सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको एमसीए लिखना है, कोर्स सामने आएगा। यहाँ पर देखिए कंटेंट पर जाकर यूनिट वाइज कंप्लीट सेक्शन आप लोगों के सामने है। बेस्ट प्रिपरेशन होगी एंड डेफिनेटली आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो ये 2 नंबर्स भी दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है डेटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। इसमें हमारा जो बेसिक बाइनरी अर्थमेटिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि डेटा कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एक हो गया डेटा कन्वर्जन जिसमें आपको बोला होगा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है किसी बाइनरी नंबर को। सिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जैसे कि बाइनरी एडिशन दिया हुआ है, दो नंबर्स दिए हैं, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों को करना होता है। ठीक है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा या ट्रुथ टेबल कैसे काम करते हैं, आप लोगों को ट्रुथ वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट करने के लिए कुछ वैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आठवां टॉपिक आ जाता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़कर जाना है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज आप लोगों को पढ़नी है कि डिफरेंट गेट्स क्या होते हैं, गेट्स कैसे काम करते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जोर गेट, क्या इनके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, ये हमको पढ़कर जाना है। नाइन्थ नंबर पर आपको बताऊंगी इंटरप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। इंटरप्ट्स डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, बट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनका क्या रोल होता है। सो इंटरप्ट्स हमको पढ़कर जाने हैं। इसके बाद टेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जैसे कि हम लोग सिस्क और रिस्क के बारे में जानते ही हैं।
सिस्क और रिस्क को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11th टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज में से। सो कंप्यूटर लैंग्वेज के जितने भी बेसिक्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हुए हैं, वो सारे बेसिक्स सब लोगों को पढ़ कर के जाने हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, ठीक है? इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो 11 टॉपिक्स ये हो गए। 12th नंबर पर हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आ जाते हैं सवाल कुछ इस तरीके से कि कई बार ना कुछ बेसिक सी कोड स्टेटमेंट दी होती है और उसका रिजल्ट हमको कैलकुलेट करना होता है। तो कुछ प्रोग्राम्स आप लोगों को ज़रूर देख कर के जाने हैं। 13th नंबर पर आ जाएगा सी लैंग्वेज के जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको पढ़कर जानी है, ठीक है? इसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो लैंग्वेजेस के ये बेसिक्स हमको कवर करने हैं, ठीक है? 14th नंबर पर आ जाती हैं जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है आपसे मे बी लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से ये पूछा जा सकता है कि कौन से सिस्टम में कौन सी लेवल की लैंग्वेज यूज की जाती है तो हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है ये हमको पढ़ना है 15th नंबर पर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स में सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स जो पढ़कर जाने हैं जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इसके बाद कर्नेल का क्या रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये पता होना चाहिए। 17th नंबर पर है कि जो प्रोसेसेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, थ्रेड वर्सेस प्रोसेस, इसका क्या रोल है, इसके बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है। 18th नंबर पर ऑब्वियस सा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि शेड्यूलिंग का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, शेड्यूलिंग में से बेसिक न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, चीज़ें अगर अपडेट होती हैं, जो भी होता है, बट शेड्यूलिंग पढ़नी ज़रूर है। 19th नंबर पर आ जाता है डेडलॉक। डेडलॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये हमको पढ़कर जाना है 20th टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स का ये रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग क्या होती है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं एक रिसोर्स के लिए फाइट कर रही हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रिएक्ट करेगा तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़कर जाने हैं तो स्टूडेंट्स ये है वो 20 टॉपिक्स जहाँ से सवाल बनते हैं। आप सबसे पहले ये 20 टॉपिक्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स चैप्टर के पढ़ लोगे। ये सब पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएँगी एंड कुछ जो टॉपिक्स ऐसे हैं नए आते हैं सिर्फ़ पीवाईक्यूज में हमको देखने को मिले, सिलेबस में नहीं लिखे हैं, वो सब जब हमारी क्लासेस होंगी तो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। आप सब भी अगर ड्रीम कॉलेज को अपने एडमिशन लेना चाहते हो तो ज़रूर हमारे कोर्स को जॉइन करें या फिर 2 नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।